दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बढ़ते तेल पेट्रोल की कीमतों से मोदी सरकार ने देश की जनता को लूटा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें लगातार पेट्रोल डीजल पर कांग्रेस हल्ला बोल रही है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल हर संगठन से 5-5 किसान, जी हाँ 200 से ज्यादा किसान जो है संसद का घेराव करेंगे और मानसून सत्र को पूरी तरीके से ठप किया जाएगा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों भाजपा को महाराष्ट्र के दोस्तों बड़ा झटका लगा। दरअसल सांसद में कल गाली गलौज करने के कारण दोस्तों 12 लोगों को 1 साल के लिए निलंबित सस्पेंड कर दिया गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर ममता बनर्जी ने लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी। जी हां, बताया कि किस तरीके से देश की कमर टूट रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अब मोदी सरकार दोस्तों राइफल घोटाले के बाद फंसी कोवैक्सीन में। दरअसल दोस्तों ब्राजील के हाई कोर्ट ने जो यहां पर ब्राजील के राष्ट्रपति के खिलाफ कोवैक्सीन में जो घोटाले हुए हैं उसकी अनुमति दे दी और कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें मोदी सरकार भी फंसेगी। जी हां, इसके बारे में आपको बताएंगे कोवैक्सीन पर कैसे डील हुई थी। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें यूपी में जबरदस्त तरीके टकराहट, बीजेपी के कई नेता दोस्तों होंगे बागी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें यूपी में इन दिनों सियासत गर्म हो गई है, जहां एक तरफ बीजेपी फिर से असद ओवैसी का सहारा लेकर जीतना चाहती है तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश ने बड़ा ऐलान कर दिया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का फिर से दोस्तों एक बार नीतीश पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल डबल इंजन सरकार सिर्फ नाम की। जी भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन चुके हैं ये लोग और चोर दरवाजे सरकार लेकर आए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लालू प्रसाद यादव ने भी कुछ बड़े ऐलान किए। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अभिजीत बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों कल ही अभिजीत बनर्जी ने जो है प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत बनर्जी ने कल पार्टी ज्वाइन की है ममता बनर्जी की टीएमसी, जिसके बाद वो भड़क गए। बोले फिलहाल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण आज जो देश के हालात हो रखे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तालिबान ने ठोका नया कानून। जी हाँ दोस्तों तालिबान ने दोस्तों नया कानून बनाया कि फिलहाल वहां की महिलाओं को बुर्खे ओढ़ना होंगे और जो जेंट्स है उनको दाढ़ियां बढ़ाना होंगी। सोचिए दोस्तों आज किस तरीके कानून लाए जा रहे हैं तालिबान में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल 8 तारीख के दिन सरकार की काली नीतियों का विरोध करेंगे। पेट्रोल डीजल और तेल के बढ़ते दामों को लेकर किसानों का दोस्तों 8 तारीख को हल्ला बोल। जी हाँ, यानी कि फंस गई भारतीय जनता पार्टी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है राहुल गांधी का मोदी सरकार का बड़ा हमला। पेट्रोल डीजल और तेल के दामों को लेकर फिर से भड़के राहुल गांधी। आपको बता दोस्तों सरकार पर दोस्तों राहुल गांधी एक बार फिर से भड़क गए। राहुल गांधी का कहना है पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को पीछे छोड़ मोदी सरकार ने तेल के भाव भी बढ़ा दिए। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल और तेल के भाव बढ़ रहे हैं इससे आम जनता के ऊपर काफी गहरा असर पड़ रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि आजकल लोगों की जेबें यूं ही खाली हैं और आम जनता के ऊपर और बोझ बढ़ाने के लिए मोदी सरकार पेट्रोल डीजल और तेल के दाम बढ़ा रही है। राहुल गांधी का कहना है कि आज दूध की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। जी अब पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए दोस्तों तो उसकी दुगनी तिगनी कीमतें कर दी गई है पेट्रोल की। सवाल ये उठता है दोस्तों ये सरकार कहती है कि फिलहाल ये सब कुछ सही चल रहा है, सब लोग पेट्रोल समझते हैं देश में योगदान देंगे। दोस्तों जो गरीब है जो आम आदमी है जो मिडिल क्लास है वो कहाँ से तेल इतने दामों में खरीदेगा, कहाँ से पेट्रोल डीजल अपनी बाइक में गाड़ी में डलवाएगा। जो लोग दोस्तों अपनी बाइकों पर कुछ बिजनेस करते हैं छोटा मोटा बिजनेस करते हैं वो बेचारे भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे पेट्रोल डलाकर। देखा दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि आज देश की जनता गरीबी में डूबी हुई है, बेरोजगारी सबसे आगे दोस्तों हमारे देश में, लेकिन बेरोजगारी पर सोचने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रातों को यही सोचते होंगे कि कल सुबह तेल और पेट्रोल के दाम बढ़ाना है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल मोदी जी को नींद नहीं आती होगी। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका, किसानों का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल काली नीतियों का 8 तारीख के दिन विरोध। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब किसान भी जो यहाँ पर आंदोलन करने जा रहा है महंगाई को लेकर। किसानों की दोस्तों 8 महीने से बैठे लेकिन किसानों की कोई बात सुनी नहीं जा रही। किसानों ने ऐलान कर दिया कि वो फिलहाल 8 तारीख के दिन जो यहाँ पर दोस्तों सरकार की इन सभी नीतियों का विरोध करेंगे। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर किसानों ने मोर्चा खोल दिया। आपको बता दोस्तों किसानों का पूरा संसद प्लान भी तैयार हो चुका है। बताया जा रहा है कि फिलहाल किसानों ने दोस्तों लंबा प्लान बनाया। जी हाँ, किसान नेता राकेश टिकेश ने बताया कि फिलहाल वो मानसून सत्र को पूरी तरीके से रद्द कराएंगे। मानसून सत्र यानी कि दोस्तों यहाँ पर सत्र को चलने ही नहीं दिया जाएगा संसद में। राकेश टिकेश का कहना है कि हर मोर्चे से 5-5 लोग होंगे हर संगठन से, और कम से कम 200 से ज़्यादा किसान जो है वो घेराव करेंगे संसद का। इसी के साथ साथ वहाँ पर रोज संसद के बाहर जो यहाँ पर विरोध किया जाएगा सरकार का। आपको बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर ये रणनीति बनाई गई है। किसानों ने पहले ही ऐलान किया था कि फिलहाल अगर सरकार उसकी बात नहीं मानेगी तो मानसून सत्र को पूरी तरीके से रद्द करा देंगे। अब दोस्तों कल जो यहाँ पर साफ साफ प्लान बनाया गया है कि हर संगठन से 5-5 किसान होंगे और 200 ज़्यादा किसान जो यहाँ पर संसद का घेराव करेंगे। सवाल ये उठता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काली नीतियों के कारण दोस्तों देश बर्बाद हो चला है। समझ में ये नहीं आता है दोस्तों कि किसान सड़कों पर बैठा है, आम आदमी के पास दोस्तों काम नहीं है, गरीब बेरोजगार मर रहे हैं, लेकिन सरकार दोस्तों सिर्फ और सिर्फ टैक्स हासिल करने में लगी है। पेट्रोल के दाम देखिए आज आसमान को छू रहा है। इसीलिए किसान 8 को दोस्तों सरकार का विरोध भी करने वाले हैं। लेकिन सबसे सोचने और समझने वाली बात यह है दोस्तों कि सरकार के खिलाफ किसानों का ये मोर्चा ये लंबा चलने वाला है, क्योंकि अब मानसून सत्र में किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया कि फिलहाल वो इसी तरीके से जो यहाँ पर विरोध करते रहेंगे जब तक कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कोवैक्सीन को लेकर फंसी मोदी सरकार। अब राइफल के बाद दोस्तों आपको बता दें वैक्सीनेशन पर होगी जांच। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कि यहाँ पर ब्राजील की जो वैक्सीन ली आई है दोस्तों हमारे देश में कोवैक्सीन, उसके ऊपर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए थे, गंभीर सवाल उठाए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें बड़े पैमाने पर घोटाले किए हैं। जी हाँ, कोवैक्सीन खरीदी में दोस्तों बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं और यह मामला भी अब राइफल की तरह उठता चला जा रहा है। आपको बता दोस्तों ब्राज़ील के एक हाई कोर्ट ने जो यहाँ पर जांच के आदेश दे दिए कि फिलहाल जांच की जाए ये मामला क्या है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें 40 जो शहर हैं, जो 40 शहर हैं दोस्तों वहाँ पर इसका विरोध चल रहा है। जी हाँ, ब्राज़ील के राष्ट्रपति का विरोध चल रहा है, नारेबाजी चल रही है, लोग सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों अगर यही अभी हमारे देश में हो रहा होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न जाने कितनों को जेल में डलवा दिए होते और ये प्रदर्शन भी नहीं होने देते। लेकिन दोस्तों सब पता है दोस्तों आपको बाहर देशों की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये दोस्तों कि वहाँ की ना मीडिया किसी से डरती है, ना वहाँ की जनता इतनी जागरूक है और इतने पढ़े लिखे लोग हैं दोस्तों कि वो किसी से डरते नहीं है विरोध करने में। जी हाँ, और यहाँ देखिए आप कि यहाँ पर ज़रा में भारतीय जनता पार्टी लोगों को डराने धमकाने लगती है, यहाँ की मीडिया तलवे चाटने लगती है, और बाहर देशों में देखिए आपकी मीडिया सरकार से भी ज़्यादा पावरफुल होती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला दोस्तों, लिख डाली चिट्ठी। दरअसल दोस्तों आपको लोगों को बता दें पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर भड़क गई है अब बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। उन्होंने दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में बताया कि किस तरीके से आम आदमी की कमर टूटती जा रही, पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनता बेहाल हो चुकी। आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी ने ये सीधे सीधे पत्र लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को। बताया जा रहा है दोस्तों मोदी पूरी तरीके से इससे बैकफुट पर आ चुके हैं। अब दोस्तों लोग उनको पत्र लिखेंगे, भाई जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है ये तो होना ही चाहिए दोस्तों। ममता बनर्जी ने न सिर्फ एक चिट्ठी लिखी बल्कि दोस्तों बढ़ते पेट्रोल और डीजल पर यह भी कह डाला है कि फिलहाल देश में पूरी तरीके से आज गरीबी आ चुकी है, क्योंकि हमारे देश में लगातार चीज़ों को महंगा किया जा रहा है। जो चीज़ें कल 2 रुपये में मिलती थी दोस्तों आज वो 10 रुपये मिलती है, जो जब 10 रुपये में मिलती थी वो आज 100 रुपये के भी पार हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों कितना वसूलेंगे इस देश की जनता से, या फिर उन्होंने सोच लिया कि फिलहाल आम जनता अब दोस्तों कहीं ना कहीं सेविंग भी नहीं कर सकती। जो मिडिल क्लास लोग हैं जो अपनी बेटियों के लिए शादी के लिए पैसे जोड़ा करते थे अब वो ये भी नहीं कर पाएगी इस महंगाई के ज़माने में, क्योंकि दोस्तों
सैलरी तो बढ़ नहीं रही है, लेकिन हाँ खर्चे ज़रूर बढ़ रहा है। और अगर इसी तरीके चलता रहा दोस्तों तो हमारा देश सबसे बड़ा गरीब देशों में गिना जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल इस वक्त मोदी सरकार ने वैसे ही देश पर दोस्तों 60% कर्जा चढ़ा दिया है। बस आप अब तो इंतज़ार करिए कि ये अंधभक्त इस देश को किस ओर लेकर जा रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें, कल पहले दोस्तों मानसून सत्र में जो यहाँ पर भयंकर हंगामा किया गया बीजेपी नेताओं के द्वारा। जी हाँ, महाराष्ट्र में दोस्तों आपको बता दें, महाराष्ट्र में मानसून सत्र के दौरान जमकर कल हंगामा हुआ, गालीबाजी हुई दोस्तों। और यही कारण है जो महाराष्ट्र में गालीबाजी के बाद दोस्तों 12 लोगों को निलंबित कर दिया गया, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया 1 साल के लिए। आपको बता दोस्तों 12 लोगों ने कल जमकर गालीबाजी की, जिसके कारण जो यहाँ पर सत्र को रोकना पड़ा, स्थगित करना पड़ा और जमकर हंगामा भी हुआ, जिसके कारण 12 लोगों को निलंबित कर दिया गया। आपको बता दोस्तों देवेंद्र फडणवीस के जो चमचे हैं या फिर 12 विधायक के लिए इन लोगों को निलंबित कर दिया गया, क्योंकि फिलहाल वहां पर गाली गुप्तार। सोचिए दोस्तों, आप संसद में गाली गुप्तार कर रहा हो, एक ऐसी जगह जो कि काफी पाक साफ मानी जाती है, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से गाली गुप्तारें होती हैं, एक दूसरे कपड़े फाड़े जाते हैं, कुर्ते फाड़े जाते हैं, इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये संसद नहीं बल्कि अब इसको जो यहाँ पर लड़ाई का मैदान घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि फिलहाल बात कम होती है, यहाँ पर लात घूसे मुक्के ज़्यादा चलने लगे। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, संसद सत्र मानसून सत्र चल रही थी, पहले ही दिन इतना बड़ा हंगामा। और ये हर जगह की कहानी है, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ बीजेपी के नेता है दोस्तों वहाँ वहाँ इस तरीके की बर्बरता करते हैं, इस तरीके की हरकतें करते हैं। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी को किसने लाइसेंस दे दिया है कि वो हर जगह मारपीट करे, गाली गुप्तार करे, उनके साथ कुछ नहीं होगा, बस छोटी मोटी चीज़ें कर कर उनको छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों तालिबान में एक नया कानून लागू। जी हाँ, दरअसल दोस्तों तालिबान में सब कुछ ठीक नहीं है। अब जैसे ही दोस्तों तालिबान से पहरा हटाया गया अमेरिका का, आपको बता दें अब तालिबान ने बड़ा फैसला लिया है कि वहाँ की जो महिलाएं हैं वो बुरखे में रहेंगी और मर्दों को यानी कि दोस्तों जेंट्स को दाढ़ी बढ़ानी होगी। सोचिए दोस्तों, आज इस ज़माने में भी इस तरीके के कानून लाए जाते हैं। भाई लोगों के ऊपर कंट्रोल किया जाता है कि किसको क्या करना है। भाई लोगों की मर्जी है, उसको दाढ़ी रखना है रखे, ना रखना ना रखे। लड़कियों को बुरखा पहनना है पहने, ना पहनना नहीं पहनना तो ना पहने। लेकिन दोस्तों कुछ देश ऐसे हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर इस तरीके के जो सरकारें बदल रही हैं या फिर सरकारें नहीं आ रही हैं तो उनकी सोच भी बदलती जा रही है। और दोस्तों इस तरीके कानून थोपे जा रहा है तालिबान पर। किस तरीके से दोस्तों तालिबान अपनी गुंडागर्दी तानाशाही दिखा रहा है वहाँ के लोगों को, ये साफ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी यूपी में मची फूट। जी हाँ दोस्तों, बढ़ गए धड़े में, 2 धड़ों में नेता। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें इन दिनों यूपी की सियासत अलग अलग रंग दिखा रही है। कभी भाई केशव मौर्य के घर योगी को भिजवा रही है, तो कभी दोस्तों योगी की तारीफ केशव मौर्य से करवा रही है। अब आपको बता दोस्तों बीजेपी में भयंकर फूट मचती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी के सर पर बैठकर नदी पार करने की फिराक में है बीजेपी। ये आप अच्छे से जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का चैलेंज दोस्तों योगी ने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन इसके पीछे की वजह भी मैंने आपको कल बताई थी कि कैसे जानबूझकर इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया है। और इसलिए किया गया ये सिर्फ दोस्तों इसलिए ताकि जो असदुद्दीन ओवैसी उनको निशाना बनाकर 2022 की चुनाव जीते जाए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें इस पर सपा नेताओं ने जमकर हल्ला बोला। जी अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल बीजेपी इस बार हारने वाली है और वो भी करारी हार होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का पूरी तरीके से सत्यानाश कर दिया। आज हमारे उत्तर प्रदेश में ना कानून व्यवस्था सही है, ना ही जो यहाँ पर दोस्तों महिलाओं की सुरक्षा। आप सोचिए दोस्तों किस तरीके से खुलेआम महिलाओं के रेप कर दिए जाते हैं, लूटपाट कर दी जाती है, सामने वाले आते हैं दोस्तों और लूट कर चले जाते हैं। और इसके ऊपर दोस्तों अब सवाल उठने खड़े हो गए। आपको बता चलें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई लोगों ने मोर्चा खोल दिया और बताया जा रहा है कि फिलहाल बीजेपी की उल्टी गिनती जो है दोस्तों वो अब स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी अब पूरी तरीके से जो यहाँ पर दोस्तों उसका गेम ओवर होने वाला है, क्योंकि 2022 में यूपी से सफाया होना तय। भले ही दोस्तों
प्रधानमंत्री रणनीतियां बना लें, इनके बड़े बड़े नेता ये बयान दे दे कि फिलहाल हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है, आरएसएस अपना अच्छापन दिखाने आ जाए। लेकिन सब लोग जानते हैं कि दोस्तों आरएसएस और बीजेपी क्या है, ये हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई करवाती है अपनी सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए। जब वोट आते हैं तो इनके नेता बयान देते हैं कि हिंदू मुसलमान तो एक हैं, लेकिन जब दोस्तों हिंदुत्व को यूज़ करने का समय आता है तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का झंडा उठाकर मुसलमानों को बदनाम करने में लग जाती है। सवाल ये है कि जब वोट आते हैं तो आपको तब भी वैसे ही रहना चाहिए जब आप पूरे साल में रहते हैं, क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचिए, जैसे ही चुनाव आते हैं इनको हिंदुत्व खतरे में नजर आने लगता है, पूरी गोदी मीडिया जो है गुणगान गाने लगती है। ये वही दलाल मीडिया, मिनिस्ट्री मीडिया है दोस्तों जो मोदी के लिए तलवे चाटती है। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल जेजेपी और बीजेपी को गांव से बाहर निकाला जाएगा, घुसने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दोस्तों इन दिनों जो है यहाँ पर अब जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत जल्दी हरियाणा में भी दोस्तों वोटिंग होने वाली, अब यहाँ पर चुनाव आएंगे और जिसके दौरान दोस्तों अब हरियाणा में भी जो है यहाँ पर चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल वो जेजेपी और बीजेपी वालों को गाँव में घुसने नहीं देंगे। आपको बता दोस्तों फिलहाल हरियाणा में भयंकर विरोध चल रहा है यहाँ पर खट्टर और जेजेपी के खिलाफ। बताया जा रहा है कि फिलहाल बीजेपी और जेजेपी को अब गांव वाले दौड़ा दौड़ाकर भगा रहे हैं, कहीं भी गांव में घुस रहे हैं दोस्तों उनको भगाया जा रहा है, और आगे भी किसान यही करते रहेंगे। किसानों ने साफ कर दिया कि फिलहाल इस सरकार को अंत तक लेकर जाएंगे और इनका अंत भी तय। आपको बता दोस्तों कल गुरुनाम चडूनी ने साफ कहा था कि अगर ये लोग हरियाणा आते हैं तो इनको गांव से निकाला जाएगा और निश्चित है कि हरियाणा से बीजेपी और जेजेपी को हराया जाएगा। जी हां, आपको बता दोस्तों कल ही गुरुनाम चडूनी ने ये ऐलान कर दिया, बड़ा ऐलान, कि फिलहाल हारेगी बीजेपी अब की बार हरियाणा से, और वहां पर भी उनका सफाया होने वाला। इधर दोस्तों यूपी में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ चुकी, यानी कि सरकार से दोस्तों हर तरीके से सरकार का बेड़ा गर्क हो रहा है, और साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल सरकार के खिलाफ जाना इन लोग को बहुत ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें किसान संगठनों का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल सरकार के खिलाफ 8 तारीख के दिन जो यहाँ पर काला दिवस मनाएंगे। जी हाँ, ये भी एक तरीके से दोस्तों किसान का कहना है काला दिवस ही है। आज पेट्रोल डीजल और तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, सरकार ये साबित करने में लगी है कि सब कुछ सही है, लेकिन आज देश का गरीब सामान भी नहीं खरीद पा रहा। तेल 200 के भी पार चला गया। सोचिए दोस्तों, इतना ये सब कुछ जो कभी नहीं हुआ था वो अब सरकार ने कर दिया है। अब आप भी समझ सकते हैं कि आम जनता का काम कारोबार कैसे चलेगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों तेजस्वी यादव का फिर से एक बार नीतीश और मोदी पर हमला, बोले फिलहाल ये डबल इंजन सरकार नहीं बल्कि ये चोर दरवाजे वाली सरकार है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल लालू प्रसाद यादव जो है जमकर बरसे। लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि फिलहाल सरकार में इस्तीफा कभी नहीं होता। जी हाँ, रिटायर कभी नहीं होता। एक नेता वो अंत तक अपनी लड़ाई लड़ता है और इस तानाशाही का भी अंत करेंगे। आपको बता दोस्तों लालू प्रसाद यादव का कहना है कि फिलहाल देश के हालात काफ़ी गंभीर हो चुके हैं और ये तानाशाही बढ़ती चली जा रही है। इस तानाशाही का अंत करने के लिए हम एक ऐसे इंसान को उतारेंगे सामने जो तानाशाह नहीं होगा लेकिन इस तानाशाही का अंत करेगा। आपको बता दोस्तों लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटता चला जा रहा है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि फिलहाल नीतीश की जो सरकार है उसने बिहार में कोई उन्नति नहीं की है। बिहार के लोग आज भी गरीबी में जी रहे हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, गेहूँ और फसलें सही धान पर खरीदी नहीं जा रहे हैं, सही MSP पर हो। दोस्तों ये हर किसी की परेशानी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं दोस्तों कि कुछ लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। भाई वो कुछ लोग कौन है प्रधानमंत्री, जरा ये देखिए। आपको लाखों लोग कुछ लोग दिखते हैं, तो फिर आपको अगर हम आपको देखा जाए तो फिर सरकार में तो काफ़ी कम लोग हैं जो लोग आप कह रहे हो कि ये कानून सही है, तो इस हिसाब से तो आप गलत साबित हो रहा हो, क्योंकि किसानों ने अपनी सही मांगों के लिए स्टैंड लिया। आज बिहार की सरकार में देखिए दोस्तों आप कोई उन्नति नहीं हुई। सरकार को आए हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका है डबल इंजन सरकार को, लेकिन बिहार के न नौकरी में मिली है, जो वादे किए गए थे वो सिर्फ फुस निकले। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से PM की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।